जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नासिम मीर पीटीआई ओवरसीज़ न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपके साथ हाज़िर है। आज की जो अहम दो चीज़ें हैं आपके सामने रखनी, एक ईरान और यूरोपियन जो यूनियन है उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं जंग बंदी के लिए, और लेकिन ईरान ने ये ऐलान किया है कि हम अपने जौहरी प्रोग्राम के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। जंग जो है वो बढ़ती जा रही है और पे दर पे इज़राइल और ईरान एक दूसरे पर अपने जो बड़े से बड़े मिसाइल हैं उनसे जंग कर रही हैं और मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। दो के अमेरिका और इज़राइल ये चाहता है कि ईरान के अंदर रजीम चेंज, लेकिन ये रजीम चेंज इतनी आसान नहीं होगी। ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है और वहाँ पे ज़्यादा तादाद जो है वो पॉपुलेशन जो है शिया मसलक के लोगों की है। वो मजहबी लिहाज से बड़े यकजा हैं और अपने कायद के पीछे खड़े हैं। ये और किसी तरीके से रजीम चेंज या बूटों के ज़रिए वहाँ पे रजीम चेंज की कोशिश जो है शायद इतनी जल्दी कामयाब ना हो। जहाँ तक जंग की हालत है तो जंग इज़राइल जो समझता था कि वो जो है वो नाकाबिले तस्वीर है और उसके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता, लेकिन ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए, अपने मिसाइल सिस्टम के ज़रिए ये दुनिया को बता दिया और इज़राइल को भी कि वो पेनिट्रेट कर सकता है। ईवन हीफा के अंदर भी और तेल अवीव के अंदर भी जो है पूरे तरीके से मिसाइल जो है वो उनके पेनिट्रेट कर रहे हैं और उनकी तनसीबात को नुकसान पहुँचा रहे हैं। देखें, आइंदा आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि ये जो मुज़ाकरात यूरोपियन यूनियन के और ईरान के शुरू हुए हैं ये कोई नतीजा है साबित हों, और इन मुज़ाकरात के अलावा जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अभी हालिया दिनों में डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात करके आए हैं। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में हो सकता है कि वो अपना किरदार अदा करे कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ईरान को दूसरी दुनिया से ज़्यादा जानता है। क्या बातें हुई बैकडोर, क्या नहीं हुई, इसका तो हमें नहीं पता, बल्कि वो बातों को अभी तक तो सिया राज में रखा जा रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान मुज़ाकरात का हिस्सा बनता है या इस तरह की अमन के लिए कोशिश कर सकता है तो ये खुशाइन बात होगी। दूसरी तरफ आपने देखा जी, हमेशा कुछ लोग तो पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबल इनाम के लिए नामजद कर दिया है। वाह जी वाह, क्या बात है। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं और अभी दुनिया के ऊपर कभी टैक्स की, कभी परसेंटेज की और दूसरी शराइत के साथ आते ही उनके इज़राइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया। और यकीनन ये इज़राइल का अटैक जो है ईरान के ऊपर, ये अमेरिका बहादुर की बगैर मर्जी के नहीं हो सकता, ये हम सब का मानना है। तो हमारे फील्ड मार्शल साहब ने उनको वहाँ पे पहुँच कर, जी माई बाप, हम तो आपको लिए नोबल नाम के लिए नामजद करना चाहते हैं। तो अब देखें, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मैं डिज़र्व भी करता हूँ, और इंडिया और पाकिस्तान की जंग रुकवाने में जो उनका किरदार था उसके ऊपर उनको नोबल इनाम मिलना चाहिए। अभी दिली दूर अस्तर, अभी तो नोबल इनाम से पहले देखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो वादा किया था दुनिया के साथ अमन का, कि मैं दुनिया में अमन लेके आऊँगा, वो कहाँ तक सच साबित होता है। अभी तक तो हाली दावे साबित हुए हैं, ना उनने कुछ किया है, ना ही अभी इज़राइल को रोक सकते हैं। जारहियत जो इज़राइल कर रहे हैं ना तो वो रोक सके हैं, बल्कि वो खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि वो ईरान इज़राइल जंग के अंदर कूदने की अल्लाह ना करे, क्योंकि अदरवाइज़ अमेरिका को भी कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो भुगतने पड़ेंगे, फेस करने पड़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में दुनिया अमन की तरफ जाएगी और पाकिस्तान ने जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबल का जो इनाम और पीस का इनाम जो है उसके लिए नामजद करते हैं तो उसका क्या बनता है। ज़ाहिर है अगर नॉमिनेशन हो जाती है डोनाल्ड ट्रंप की नोबल इनाम के लिए, तो फिर ज़ाहिर है वो अमेरिका बहादुर के सदर हैं तो उनको कौन रोक सकेगा, फिर वो ले भी लेंगे।
اس کے ساتھ ہی آج کا ویلا ختم کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔